लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह लोग जो एक तरफ बहुसंख्य तबका है जिसने अपने शासक को चुना और शासक ने खुद को प्रधान सेवक कहा और उसने करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ानों में खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ानों में खर्च कर दिए। और ये एक संयोग है कि अगर मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया इस तरह के वायरस से प्रभावित ना होती, भारत के भीतर चाहे जितनी भी बुरी स्थिति होती, हो सकता है मौजूदा वक्त के प्रधान सेवक भारत में नहीं होते, प्रधान सेवक भारत में नहीं होते। 195 दिनों से विदेश यात्रा उन्होंने नहीं की है। आप हैरत में आ जाएंगे, 195 दिनों से विदेश यात्रा नहीं की है तो कौन सी बड़ी बात है, 6 ही महीने तो हुए। यकीन जानिए बीते 6 बरस का सफर इस देश की सत्ता के साथ सिर्फ उड़ान भरने का रहा है, करोड़ों अरबों रुपए फूके गए हैं उसमें। ये 6 बरस का सफर इस देश की सत्ता के साथ सिर्फ उड़ान भरने का रहा है, करोड़ों अरबों रुपए फूके गए हैं उसमें। और मौजूदा वक्त में हम यात्रा कर रहे लोगों को 16 रुपए का टिफिन नहीं दे पाते हैं, जिसमें चावल होगी, रोटी होगी, 2 केले होंगे, पीने का पानी होगा, यह भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। किस कतार से आज बात शुरू की जाए, या इन दोनों कतार से पहले एक जानकारी आपको दें। 2014 में हवाई सफर पे खर्चा हुआ 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2015 में 133 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रा में खर्चा हुआ जो विदेश की यात्रा की गई। इसमें देश के भीतर की यात्राओं का जिक्र भी हम आपसे नहीं कर रहे हैं। 2016 में 76 करोड़ रुपए, 76 करोड़ 26,74,000 खर्च हुए। 2017 में 76 करोड़ 51,84,000 खर्च हुए। 2018 में 113 करोड़ 34,80,000 रुपए खर्च हुए। 2019 में नवंबर के बाद से यात्रा नहीं की है और उसमें खर्च आए तकरीबन 90 करोड़ 70,05,000 के। एक चिंता, एक सरोकार, एक साथ खड़े होने की परिस्थितियां देश के प्रधानमंत्री की क्या होती है, ये अलग अलग दौर में हो सकता है कई जगहों से चीजें निकल कर आए, लेकिन मौजूदा सच इतना भयावह हो सकता है। हम जिस भी कतार से शुरू करें उसमें हमें लगता है कि शुरुआत में उस बहुसंख्य तबके का जिक्र आज पहले कर दें, क्योंकि जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जो अखबारों में लिखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया में विजुअल्स चल रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो विजुअल रेंग रहे हैं, वो बड़े न्यूनतम हैं। और जानकारियां जब आती हैं, उन जानकारियों को जब आप एक साथ जमा करते हैं तो आपके भीतर एक अजीबोगरीब सी धड़कन महसूस होगी। आप सोचेंगे ऐसी स्थिति भारत की है। जी, आज इसी बात के जिक्र से हम शुरुआत करते हैं। कई तस्वीरें आपने देखी, मसलन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अरवीना खातून 26 साल की जिसकी मौत हो गई। कई जानकारियां आपने पढ़ी, लेकिन उसके भीतर जब आप जाकर हासिल कीजिएगा जानकारी, अहमदाबाद से अरवीना खातून चढ़ी, उन्हें जाना था कटिहार। रेलगाड़ी जब छपरा पहुंची, छपरा रेलवे स्टेशन तक वो जीवित थी और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते निकलते रेलगाड़ी में उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन उसके बाद आता था। उस रेलवे स्टेशन पे कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं, उनके शव को उठाया गया, जमीन पे रख दिया गया। 1 साल का बच्चा बार बार चादर को उनकी हटा रहा था, जिस चादर को कफन मानकर ढक दिया गया था। सोच रहा था मां जिंदा है, मां जग जाएगी। एक 3 साल का दूसरा बेटा जो पानी की बोतल हाथ में लिए पानी के लिए भटक रहा था। दोनों को नहीं पता है मां मर गई है। मौत क्यों हुई? भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। रास्ते पर अहमदाबाद से सफर करते हुए वहां भोजन पानी नहीं मिला। दूसरी महिला, यह भी कटिहार की, उरेश खातून, लेकिन इनकी मौत सूरत से निकली पूर्णिया ट्रेन पर चढ़ी बेगूसराय में मौत हो गई। उसके बाद मानसी रेलवे स्टेशन पड़ा, वहां उनकी बॉडी को उतारा गया। इन्हें कटिहार जाना था। मौत बीच में क्यों हुई? भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला। वशिष्ठ महतो 70 बरस के, इनकी मौत मुंबई से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में दानापुर, पटना से सटे हुए दानापुर में हो गई। हालांकि ये दिल के मरीज भी थे, लेकिन इनकी मौत किस वजह से हुई? डिहाइड्रेशन होते चला गया, पानी नहीं मिला। ये एक लंबी कतार है और ऐसे लोगों की कतार है जिसके लिए आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि इतनी मौतें अगर हो रही हैं तो क्या हमारी गवर्नेंस कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है क्या? हम इसके भीतर जब लोगों से जानकारी हासिल कर रहे थे तो कई जानकारियां निकल कर आई। कुछ जगहों पर एक पैकेट खाने का दिया जा रहा था जिसमें 100 ग्राम खिचड़ी थी, कुछ जगहों पर 3 रोटियां और अचार भी दिया गया है। ऐसा नहीं है किसी भी ट्रेन में नहीं दिया गया कुछ जगहों पर। 2 केले 2-2 बार दिए जाने चाहिए थे। पानी जो 50 पैसे का आता है वो पौच होता है। उसको जब जोड़ के हमने निकालना शुरू किया कि कितना पैसा खर्च होता अगर सबको दिया जाए, तो एक ट्रेन में लगभग एक डब्बे में जिसमें 72 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे 18 डब्बों को एक एवरेज निकाला गया जो श्रमिक ट्रेन चल रही है। श्रमिक ट्रेन चलने का जो पूरा आंकड़ा जो रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है वो आंकड़ा है कि एक ट्रेन चलाने में उन्हें 80 लाख खर्च होते हैं। तो 2570 ट्रेन उन्होंने चलाई है जो अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। उसमें खर्च आ रहा है लगभग 2056 करोड़ रुपए का। इसमें से रेलवे का कहना है कि हम लोग बेयर कर रहे हैं 1747 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, लेकिन अब इसकी माइन्यूट परिस्थिति को समझना शुरू कीजिए। सरकार कह रही है, रेलवे मिनिस्टर कह रहा है, एक ट्रेन चलाने में 80 लाख रुपए खर्च होते हैं। 80 लाख अगर खर्च होते हैं और एक ट्रेन में अगर 18 डब्बे लगे हुए हैं, हर डब्बे में अगर 72 लोग बैठे हुए हैं, तो लगभग 1296 लोग उसमें बैठे हुए हैं।
1296 लोगों के हिस्से में प्रति व्यक्ति अगर 80 लाख को आप डिवाइड करेंगे तो 6172 रुपए आएंगे। अब आप कल्पना कीजिए 6172 रुपए का एक टिकट अगर आप लेते हैं तो एसी के सेकंड क्लास में दिल्ली से अगर आप बैठते हैं तो तिरुवनंतपुरम तक जा सकते हैं। यहां से पटना भी जाएंगे तो आपको 3500 रुपए लगेंगे। लेकिन सरकार के हिसाब से अगर आंकड़ों को हम जोड़ रहे हैं सारे डाटा को, तो एक व्यक्ति पर 6172 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें जब आप एसी में सफर करते हैं तो खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सब चीज उसके साथ जोड़ते चला जाता है। लेकिन यहां तो एसी ट्रेन भी नहीं है, यहां तो एक ऐसे है जिसमें 3 टायर की स्थिति है, सिर्फ उसी में सब लोग सफर कर रहे हैं। और उसमें जब आप खाने खिलाएंगे तो उसमें जो सरकारी रेट है, जिसमें खिचड़ी 100 ग्राम दी जाती है और अचार दिया जाता है, उसकी कीमत 5 रुपए की पैकेट आती है। या फिर 3 रोटी और अचार दिया जाता है तो वो भी 5 रुपए का आता है। अगर मान लीजिए 2-2 बार खाना दिया जाता तो एक व्यक्ति के हिस्से में आता 10 रुपए। 2 केले दिए जाते हैं तो 2-2 रुपए के 2-2 केले के हिसाब से आते 4 रुपए। पानी का पौच जो 50-50 पैसे पड़ता है, जो पौच दिया जाता है, अगर वो मान लीजिए हर व्यक्ति को 4-4 पौच भी दिया जाता तो भी वो 2 रुपए का आता। तीनों मिला दीजिएगा तो 16 रुपए एक व्यक्ति पर आते हैं। एक व्यक्ति पर 16 रुपए हैं और एक ट्रेन के भीतर सफर करने वाले 1296 लोग अगर हैं, इन सबको अगर मिला दीजिएगा तो लगभग खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 20,000 रुपए। यानी 20,200 और 20,100 रुपए के लगभग खर्चा भी नहीं आता, उससे भी कम आ रहा है, 20,000 से भी कम का आएगा, 19,800 रुपए का खर्चा आएगा। अगर ये खर्चा आ रहा है और सरकार ने तो 1200 लोगों को ही कहा है कि हम उतने को सफर करा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एक ट्रेन में 1200 लोग अगर सफर कर रहे हैं तो उन पर खर्चा आता है 19,200 रुपए। और 19,200 रुपए के हिसाब से अगर 2,570 ट्रेनों में आप इस देश के तमाम 1200 लोगों को खिलाते चल रहे हैं तो भी खर्चा आपके पास आता है 4,93,44,000। 4,93,00,000, इसको आप 5 करोड़ मान लीजिए। और उसके बाद हम आपको उस सफर पर लिए चल रहे हैं ये बताते हुए कि दरअसल ये 5 करोड़ के खर्चे में कोई भूखे नहीं मरता, सबको खाना मिलते रहता जो न्यूनतम देने की स्थिति है। और अगर आप इसको डबल कर दें, कुछ अच्छा खाना देने लगे, तो चलिए 8 करोड़ 10 करोड़ दे देंगे आप। अब आप आइए जिसका जिक्र हम आपसे करना चाह रहे थे कि इस देश के भीतर का सच क्या है। सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ नेपाल जो जाते हैं, नेपाल की यात्रा 11-12 मई 2018 अधिकतर नेपाल की यात्रा इन्होंने की है इंडियन एयरफोर्स के विमान से। लेकिन 2018 में ये चार्टेड लेकर गए, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री को जो मिल जाता है उस पर जो खर्चा दिखाया गया, जो बिल निकल कर आए, वह 1,61,09,298 रुपए के। नेपाल जो सबसे नजदीक है वहां पर भी एक दिन की यात्रा का खर्चा 1.5 करोड़ से ज्यादा कहा जाता है। लगभग 4 यात्राएं नेपाल की पिछले 6 वर्ष के भीतर में। चीन जिससे खटपट चल रही है, उस चीन की पिछले 5.5 साल के 6 साल के दौर में 5 यात्राएं की। और चीन का खर्चा 2018 में 5 यात्राओं में से 2 यात्राओं के डाटा हम आपको देते हैं। चीन की यात्रा इन्होंने 26 से 28 अप्रैल यानी 2 दिन वहां रुके थे 2018 में। खर्चा आया 6,07,46,000 का। और 2 महीने बाद 9 और 10 जून को फिर ये गए 2018 में, तब खर्चा आया 7,83,00,000। एक ही जगह गए, पहली बार में ज्यादा दिन रुके, दूसरी बार में कम दिन रुके, खर्चा लगभग 1.5 करोड़ कैसे बढ़ गया ये कोई नहीं जानता है। एक वक्त में 6,07,00,000, दूसरे वक्त में 7,83,00,000। अमेरिका की यात्रा हम इसलिए भी जिक्र आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जब भारतीय जो फंसे हुए थे उनको जो लाया जा रहा था विमान से, तो अमेरिका का किराया रखा गया था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक व्यक्ति देकर एक विमान में 200 लोग बैठ रहे थे पूरे विमान में। उसका खर्चा हो जाता है तकरीबन 200 लोग अगर बैठेंगे तो 2 करोड़ खर्चा हो गया। उस 2 करोड़ खर्चे को देकर अगर आप अकेले उस पूरे विमान को हायर करके अमेरिका आ सकते हैं और जा सकते हैं, यानी 4 करोड़ खर्चे आने जाने का हो गया। लेकिन अमेरिका का खर्चा प्रधानमंत्री मोदी जब सितंबर 2014 में करते हैं तो खर्चा आता है 19 करोड़ 4,60,000 का। और जब 2019 5 साल बाद जब आखिरी यात्रा वो सितंबर के महीने में की थी पिछले साल सितंबर 2019 में, तब खर्चा आया था 23 करोड़ 27,09,000 का। तो ये दिमाग में एक रखना चाहिए कि एक पूरा विमान अगर आपने हायर कर लिया जिसमें 200-300 लोग बैठ सकते हैं, वह भी अगर आप पूरा हायर कर लेते हैं और उसमें अगर हर सीट वाइज भी हायर करते हैं, जब पूरा हायर करते हैं तो सस्ता मिलता है। लेकिन अगर उस लिहाज से लंदन से, जैसे लंदन का किराया रखा गया था 50,000, जिनको जो फंसे हुए थे, जिनको यहां भारत लाके लेके आया गया, तो उसमें अगर 200 लोग सफर करते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ का खर्चा होगा। 1 करोड़ जाना, 1 करोड़ आना, 2 करोड़। लेकिन उसका ब्रिटेन जाने का खर्चा भी जो है यह भी पार कर जाता है, लगभग 10 करोड़ के लगभग आ जाता है। यह एक पूरा डाटा इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के सफर का। और अगर इसको हम आपको आसानी से और समझाना चाहें कि साल दर साल देखिए कि इसमें कोई रियायत नहीं आई है कि आपको यह लगे कि भारत की इकोनॉमिक डामाडोल थी, भारत की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल थी। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति या इस देश में आजादी के बाद की सियासत की नींव इतनी रईसी वाली कभी नहीं रही।
और इन परिस्थितियों में, मौजूदा स्थिति में इतनी त्रासदी वाली कभी नहीं रही। विभाजन के दौर में भी यह संकट नहीं था। उस दौर में भी, विभाजन के वक्त भी अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से भोजन बांटा जाता था, भूखे मरने देने की स्थिति के आंकड़े आपको इस रूप में कभी नजर नहीं आएंगे कि इस तरीके का संकट था कि कोई खाना देने वाला नहीं। और गाड़ी कुछ इस तरीके से रेलगाड़ी चल रही है मानो वो 14 दिन के क्वार्टराइन में सबको रखते हुए चल रही है कि सबको अलग थलग रखना है, क्योंकि यात्राओं का दौर जो 40 घंटे का है वो 90 घंटे में पूरा हो रहा है। जो 52 घंटे का सफर है वो कई दिनों में पूरा हो रहा है। ये कौन सी स्थिति है? और कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। मनाइए, इस देश के भीतर में कम से कम हवाई यात्राएं तो थम गई हैं अभी मौजूदा वक्त में, क्योंकि ये डराने वाली स्थिति, और शायद ये एक ऐसा सच है जिस सच से रूबरू हम लोग ना हो, कम से कम हो, इसकी जरूरत है। कम से कम इस देश के नागरिकों को अलग अलग स्टेशन पे ये कह के जाने की इजाजत दे दी जाती कि आप भोजन बांटने चले जाइए। लेकिन यहां तो गवर्नेंस इस तरीके से की गई है, पीएम से सीएम, सीएम से डीएम तक आते आते हर जगह अपने तरह का नियम कायदा है, और उस नियम कायदे को जो तोड़ेगा उसे लाठी पड़ेगी। लेकिन जो भूखे मर रहा है उसे रोटी खिला पाने की स्थिति में भी यह देश नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।